जब पूछा गया चुनाव आयोग से कि कितने घुसपैठिए मिले, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग बार बार यह कहता रहा कि घुसपैठिए भी मिलेंगे और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, कोई भी आंकड़ा स्पेसिफिकली सामने नहीं आ पाया है। और मेरे पास तो कई सारे बयान पड़े हुए हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, उनके सभी के बयानों में जिक्र सिर्फ इसी बात का आता है कि कोई घुसपैठिया नहीं मिला है करके। जो नाम कटे हैं वो या तो वहां से शिफ्ट हुए हैं या उनकी मौत हो चुकी है या किसी और वजह से कटे हैं। तो ऐसे में बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाना यह स्पेसिफिक टारगेटेड प्रचार नहीं माना जाएगा? जो सवाल मैंने पूछा है उसी को लेकर गुरु प्रकाश जल्दी से आपका जवाब दीजिए, फिर प्रोफेसर रतनलाल बात करेंगे। नहीं, देखिए 65 लाख नाम तो कटे हैं और 65 लाख के पीछे ये पूरा का पूरा वर्गीकरण किया गया है कि भाई जिनका नाम डिलीट हुआ उसके कारण क्या थे, स्थानांतरित हो गए हैं, हमारे बीच में नहीं है, रेपिटेशंस हैं। और इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को मुझे लगता है तेजस्वी यादव को भी इस बात का इल्म हो गया कि भाई ये कोई मुद्दा चुनावों में है नहीं, इसलिए उन्होंने मुद्दे को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साहिल जी एक बार नहीं मल्टीपल ओकेजन्स पे ये कहा कि एसआर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। राहुल गांधी जी के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुई थी, इंदिरा गांधी जी के समय हुई थी, राजीव गांधी जी के समय हुई थी और अभी वर्तमान में हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे किसी प्रकार का भी संदेह प्रकट करना हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय है, एक बहुत बड़ा डिससर्विस है बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्पों के साथ, बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ। यही तो मॉडल है ना। मेरा सवाल घुसपैठियों को लेकर था, दलित वंचित की जो नाम डिलीट हुए हैं, अगर घुसपैठी वहां पर होते तो उनके नाम भी उसमें होते। देखिए ये अररिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनिल कुमार का स्टेटमेंट मेरे पास है, वो कह रहे हैं कि हमने 1.4 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए हुए हैं जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेड है, लेकिन किसी भी तरीके से घुसपैठी नाम का कोई कॉलम वहां पर नजर नहीं आ रहा है।